छठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के ये चांदी के सिक्के थे। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के आहत सिक्के पंचमार्क सिक्के थे, यानी ठप्पा मार के जो बनाए जाते थे वो आहत सिक्के उनको बोला जाता है। इनके ऊपर ठप्पा देकर निशान बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहते हैं। सिक्के ये जो हैं वो छठी शताब्दी ईसा पूर्व मौर्य काल के बीच प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में राजा और सूची 2 में राज्य हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला है प्रदोत। तो ये प्रदोत जो है वो अवंती राज्य के राजा हैं। और दूसरा है उज्जैन, ये ठीक है, बस यही है। और तो इस हिसाब से ए का थर्ड हो गया और बी का 2, ए का थर्ड बी का 2, एक ही विकल्प है, यही सी वाला सही है। अगला क्वेश्चन है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ? कलिंग में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी तरह से इसको पूछा ही जाता है। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से नंद राजा महापद्मानंद की कलिंग विजय सूचित होती है। इसके अनुसार नंद राजा जिनसेन की एक प्रतिमा उठा ले गया तथा उसने कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया। तो हाथी गुम्फा से रिलेटेड है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तो वो था अवंतिका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मानचित्र में प्राचीन भारत में पाए जाने वाले 16 महाजनपदों में से 4 दर्शाए गए हैं, उनके नाम बताइए। तो देखिए, ए जो है वो ए जगह ये वाली ये है मत्स्य, और बी जो है ये अवंती, ये वाला क्षेत्र जो है अवंती है। और सी वाला जो है ये है प्राण वत्स ये। और डी वाला जो है ये अंग महाजनपद है। ये 4 जो दर्शाए गए हैं, 16 महाजनपद, आप इन्हें याद कर लीजिए, 16 के 16 महाजनपद। तो अगला क्वेश्चन जो है इसमें देखते हैं, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लिखित है। देखिए, इस प्रश्न को सटीक आंसर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि माध्यमिका नगरी राजस्थान भारत में चित्तौड़ के निकट एक प्राचीन नगरी है। ठीक, इस नगरी का उल्लेख महाभारत महाभाष्य दोनों में है। विराट नगर राजस्थान के जयपुर में स्थित है। महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास व्यतीत किया था। इसका भी उल्लेख महाभारत में महाभाष्य में मिलता है। तो ये दोनों ही सही हैं विकल्प, इसलिए इसमें कौन सा है? अगला क्वेश्चन जो है वो है, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन। डिटेल आप देख सकते हैं। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? उदयन ने, ये उदयन है। अगला है, किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है उज्जैन से। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा उज्जैन से संबंधित है। इस कथा को महाकवि भास ने अपने नाटक स्वप्नवास दा वासवदत्तम में वर्णित किया है। इस नाटक में वत्स नरेश उदयन
तथा अवंती नरेश प्रदोत की पुत्री वासवदत्ता की प्रेम की कथा का वर्णन है। ये कथा उस समय की है जब उदयन उज्जैनी के कारागार में कैद थे। अगला क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ये हुआ था 6ठी ईसा पूर्व शताब्दी में। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। इस साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिम्बिसार लगभग 544 से 492 ईस्वी पूर्व था। वह हर्यक कुल से संबद्ध था। निम्नलिखित में से कौन एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? काशी। तो काशी भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था 6ठी ईसा पूर्व। कई जातकों में इसके समकालीन शहरों की अपेक्षा इसकी समृद्धि एवं संपन्नता का साक्ष्य मिलता है। काशी की कौशल अंग और मगध के साथ लंबी प्रतिद्वंदिता थी। इनमें सर्वोच्चता के लिए लंबा संघर्ष चला था। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? तो ये होते हैं, डिटेल आप पूरा देख सकते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्जी संघ में सर्वप्रमुख थे। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? अभी आपने पढ़ा ऊपर, वैशाली। निम्न में कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है? चेतक लिच्छवी। राजा चेतक लिच्छवी गणराज्य के राजा थे। इनकी पुत्री चेलना का विवाह मगध नरेश बिम्बिसार से हुआ था। लिच्छवी वज्जी संघ के प्रधान वंशों में से एक था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? तो वो मिलती है अंगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है। इस प्रकार से अंग, मगध, काशी, कोसल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, काम्बोज। जैन ग्रंथ भगवत सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, बी पार्ट सही है इसका, अंगुत्तर निकाय में। निम्न में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो ये अंगुत्तर निकाय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित